हेलो, मैं एस के गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 138 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें क्योंकि उसी से नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास। ठीक है। और अगर एग्ज़ाम बीपीएससी टीचर के लिए तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। अगर कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सब यही सब क्वेश्चन सब रहता है और रिपीट करता है क्वेश्चन। ये पूछा हुआ प्रश्न पत्र है 42वें संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 10/5/1998 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बीपीएससी टीचर के लिए तो ये मस्ट है। ठीक है। आप अच्छे से तैयारी में लग जाएं और मेरा वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल से सर्च कीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, टोटल वीडियो आ जाएगा। आप शुरू से वीडियो देखें और दावा करते हैं कि अगर मेरा टोटल का टोटल वीडियो देख लीजिएगा तो आपका जीके जीएस बहुत अच्छा हो जाएगा। और स्टार्ट करने से पहले एक चंद लाइनें बोल देते हैं। अगर 1% भी मौका मिलता है, अगर 1% भी मौका मिलता है तो पूरी जान लगा दो। कामयाबी मिलना तय है, कामयाबी मिलना तय है। संघर्ष की रात भले ही लंबी और अंधेरा हो, संघर्ष की रात भले ही लंबी और अंधेरा हो, लेकिन सफलता की प्रकाशित सुबह आती जरूर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। और कब किए? तो ये अप्रैल 1917 में किए। कब किए? अप्रैल 1917 में किए। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? तो ये चंपारण आंदोलन में सबसे पहले भाग लिए। और कब किए? तो ये 1917 में हुआ। ठीक है। अगर खेरा के युद्ध पूछ ले तो ये 1918 में किए। ठीक है। और 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1893 में गए थे। कब गए थे और लौटे थे कब? लौटे थे तो 15 में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। और कब डेट के साथ? तो ये 9 जनवरी को लौटे थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो ये दीन बंधु मित्र है। कौन है? दीन बंधु मित्र है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1905 में ईस्वी में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया। और इनका जो नारा था कि फूट डालो और शासन करो। क्या नारा था? फूट डालो और शासन करो। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ था। और पूछ ले कब हुआ था? तो आप बताइए। 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। और पूछ ले इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? अगर पूछ ले किस विद्यालय में हुआ तो ये आप लोग लिखते चलिए जिससे आपको फायदा मिल सके। तो ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। ठीक है। अगर पूछ ले इसका अध्यक्षता किसने की? तो ये व्योम चंद्र बनर्जी ने किया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार में नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। और बिहार के किस जिले के हैं? तो आरा जिले के जगदीशपुर गांव के हैं। ठीक है। और कुंवर सिंह की अगर मृत्यु अगर पूछ ले कब हुआ तो कुंवर सिंह की मृत्यु 1858 ईस्वी में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ
किया था। और टीपू सुल्तान के अगर पूछ ले संधि कब हुआ तो ये 18 मार्च कब हुआ, 18 मार्च 1892 ईस्वी में हुआ। 18 मार्च 1892 में समाप्त। इस संधि के तहत तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई, जो 1892 में तीसरे आंग्ल मैसूर हुआ था उसका समाप्ति हुई। अगर प्रथम पूछ ले आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये 1892 नहीं है, 1792 है। अगर पूछ ले प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था तो ये 1767 से 68 के बीच हुआ था। और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध पूछ ले तो 80 से 84, 1780 से 84, 1780 से 84। और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध पूछ ले तो ये 1790 से 92। कब? 1790 से 92। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं कि कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये कर्नाटक पहले है, केरल है, तमिलनाडु है। क ने कर्नाटक, क से केरल याद रखिए, और केरल कर्नाटक के उनके बगल का राज्य तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कोंकण रेल किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कोंकण रेल जो है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से गुजरती है। किससे गुजरती है कोंकण रेलवे? तो ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भाखरा नंगल संयुक्त परियोजना कहाँ है? तो भाखरा नांगल संयुक्त परियोजना हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। कहाँ है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। और भाखरा नांगल संयुक्त परियोजना किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। अगर इसकी ऊंचाई अगर पूछ ले तो ये 856 फीट है। कितना है? 856 फीट है। ठीक है, यह टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। यह टिहरी बांध के बाद यह दूसरा ऊंचा बांध है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं कि गारो जनजाति किस राज्य की है? तो गारो जनजाति जो मेघालय की है, और मेघालय के दो और जनजाति है जिसका नाम है खासी और जैंतिया। कौन है? खासी और जैंतिया। खासी और जैंतिया, इसका दो और है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच हुआ? तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। रेगूर किसका नाम है? तो रेगूर काली मिट्टी का नाम है। रेगूर किसका नाम है? तो ये काली मिट्टी का नाम है। और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। और काली जो मिट्टी होती है कपास के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए प्रसिद्ध है। और कपास किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो ये गुजरात में होता है। किस राज्य में होता है? तो ये गुजरात में होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ होता है? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण कोनोजेइक में होता है। कहाँ होता है? कोनोजेइक में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का सर्वोच्च चोटी कौन है? तो भारत का सर्वोच्च चोटी गाडविन ऑस्टिन है। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? गाडविन ऑस्टिन है। इसे K2 या गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? K2 या गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इसका अगर ऊंचाई अगर पूछ ले तो ये 2611 मीटर है। यह काराकोरम श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है। यह काराकोरम श्रेणी का सर्वोच्च ऊंची चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। पिंगवी कहाँ का निवासी है? तो पिंगवी अफ्रीका का निवासी है। पिंगवी कहाँ का निवासी है? तो अफ्रीका का निवासी है। और अफ्रीका की अगर मुद्रा अगर पूछ ले तो ये रैंड है। कौन है अफ्रीका की मुद्रा? रैंड है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। जोहान्सबर्ग किस लिए विख्यात है? तो जोहान्सबर्ग जो विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। और जोहान्स अगर पूछ ले कहाँ है तो ये अफ्रीका में ही है, जोहान्सबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। और चीन की मुद्रा अगर पूछ ले तो युआन है। चीन की मुद्रा कौन है? युआन है। और चीन की राजधानी पूछ ले तो बीजिंग है। चीन की राजधानी अगर पूछ ले तो बीजिंग है। और चीन के राष्ट्रपति पूछ ले तो सी जिनपिंग है। चीन के राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग है। और प्रधानमंत्री पूछ ले तो ली केकियांग है। कौन है? ली केकियांग है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। आप लोग लिखते चलिए जिससे आपको फायदा मिल सके।
गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। क्या है? एक महासागरीय धारा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस उपग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, और एक और है ग्रह जिसके पास उपग्रह नहीं है, तो शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र भोर का तारा या सांझ का तारा इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ये भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो ये ऑक्सीजन है। और इसमें कितना परसेंट जो रहता है, मात्रा जो रहता है 46.6% रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? कौन सा गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये राज्यपाल के किया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति अगर शासन की अगर बात करेंगे किस अनुच्छेद में लगता है? तो ये 356 में लगता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और वित्तीय आपात काल कब लगता है? तो ये 360 ईस्वी में वित्तीय आपात से अनुच्छेद से संबंधित है, और 368 में संविधान संशोधन से संबंधित है। 368 संविधान संशोधन से संबंधित है, 368 अनुच्छेद। और अगर संविधान 20 भाग है, और संविधान संशोधन कि जिसके संविधान से लिया गया है, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जाता है? तो ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन हुआ था। और पूछ ले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो ये 18 जनवरी 1950 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।